नमस्कार, आदाब। मैं राजधानी भोपाल कलेक्टर ऑफिस से इस समय आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत बालमपुर के निवासी यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आए हुए हैं। एक बड़ी धांधली हुई है, उसका आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसको लेकर के एक भारी धांधली निकलकर सामने आई है, जिसकी शिकायत और एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को आज निवासी लोग देने जा रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ सर से। सर, क्या हुआ था, कैसा क्या है, थोड़ा बताएं। ग्राम पंचायत बालमपुर में 25 तारीख को चुनाव हो रहे थे। इस समय दिन भर वोटिंग चली गई। वोटिंग हुई। वोटिंग के समय एक तो गवर्नमेंट का आदेश है कि 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। इसके पश्चात हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बालमपुर में 3 बजे तक 1904 वोटिंग हुई थी। 1904 वोटिंग हुई। ये सारी जानकारी हमारे पूरे एजेंटों को है और इसका हमने हमारे उससे ही लिखकर हमने हमारे कॉपी किताब में लिख कर रखा था। और दूसरी चीज़, जब काउंटिंग हुई तो उस समय 1937 वोटों की काउंटिंग हुई। तो इसमें 32 वोट जो है वो ओवर हुए। किसके द्वारा हुए? क्या पीठासीन अधिकारी उनसे मिले हुए थे? इसी कारण हुए ये चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश है। मैं जिस पोलिंग बूथ में बैठा हुआ था, उस पोलिंग बूथ में जब मैं 2 वोटर और आए, मैंने पीठासीन अधिकारी से और बाकी जो अधिकारी बैठे हुए थे उनसे निवेदन किया कि मैंने 2 वोट और है, आप इनसे वोटिंग डलवा दीजिए। जो भी है समस्या आप समझ लीजिए कि वोट जब अंदर आ चुका है तो आप उसकी वोटिंग करवाइए। तो कहने लगे नहीं, वोटिंग नहीं होगी, ऊपर से आदेश नहीं है, 2 वोट नहीं डलेंगे। जब मेरे वोट नहीं डलवाए गए तो फिर ये 32 वोट अदर कैसे डलवाए गए? क्यों डलवाए गए? पीठासीन अधिकारियों ने पैसा लिया है तभी वोट डलवाए गए। क्या नाम है आपका? करण सिंह सिसोदिया। और दूसरी चीज़ पूछता करण सिंह सिसोदिया ने बताया है, बहुत बड़े गंभीर आरोप शासन पे लगाए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है, जहां निष्पक्षता से निर्वाचन आयोग ने आदेश दिए हैं कि चुनाव निष्पक्षता से कराए जाएं। वहीं पर मतदान के दौरान धांधली, पीठासीन अधिकारियों की लापरवाही और शासकीय कर्मचारियों की लापरवाही उभर कर सामने आई है। और मैं पूछता हूँ सर, क्या कुछ फर्जी वोटिंग हुई है? कैसा क्या बोलते हैं? फर्जी वोटिंग इस तरीके से हुई है कि ग्राम पंचायत बालमपुर जब काउंटिंग हुई, काउंटिंग के समय पे एक तो उनने बहुत स्लो काम किया, बहुत लेट काउंटिंग करी। उनकी जो भी थी उनका वो टारगेट उनने पहले मिला रखा था। बहुत लेट काउंटिंग की गई। और काउंटिंग के समय जब उनने काउंटिंग की गई तो शांति बाई को, जिसका मैं एजेंट था, शांति बाई को उन्होंने 5 वोट से, जो एजेंट अंदर बैठा हुआ था उनसे कहा शांति बाई 5 वोट से चुनाव जीत चुकी है। ठीक, ये घोषणा करने के बाद जब हमारे जो एजेंट था वो बाहर आके उसने काउंट लगाया तो उसके पास भी लिखा हुआ होता है, जो अधिकारी जो बताते हैं उसके पास भी लिखा हुआ था। तो उसने अधिकारी की बात ना मानते हुए खुद ने उसके पास जो लिखा हुआ है वो जोड़ने के लिए 1 सेकंड के लिए जब बाहर आया और तो बाहर आकर उसने जब जोड़ा तो उसने बोला कि ठीक है, अपन चुनाव जीत गए 5 वोट से। उसने जो शांतिबाई प्रत्याशी थी उसको बताने के बाद तुरंत वो अंदर गया तो जब वहाँ देखा तो वो काउंटिंग हो रही थी। चुनाव चिन्ह था चश्मा, आरती मीणा का। जब सामने जब काउंटिंग हो रही थी तो चश्मा के चुनाव चिन्ह में कोई भी एक वोट नहीं था। ओनली 20 समथिंग इतनी कड्डी रखी हुई थी, मान लीजिए अब 20 से 10 वोट होंगे उसमें, वो रखे हुए थे। तो जब अंदर एजेंट गया, एजेंट अंदर जाने के बाद जब अंदर एजेंट ने देखा तो वह इतनी बड़ी घटिया 132 वोट की इतनी भारी धांधली वहाँ हुई है। इतनी भारी धांधली वहाँ हुई है। उसके बाद भी जब काउंटिंग हुई तो ठीक है, 41 वोट से शांतिबाई को हराया गया। दोबारा 41 वोट से शांतिबाई को हराया गया। उस पश्चात में दूसरी पोलिंग बूथ में बैठा हुआ था, मैं वहाँ गया। मैंने जब वहाँ काउंटिंग करवाई तो उस काउंटिंग में शांतिबाई के 11 वोट जो रिजेक्ट में उनने लगा दिए थे वो मैंने निकलवाया। उसका वीडियोग्राफी भी मेरे पास है। और दूसरी चीज़, आरती मीणा के 15 वोट रिजेक्ट, 15 वोट रिजेक्ट उनने पास करे, उसमें लगा रखे। ये सारी वीडियोग्राफी मेरे पास है। और दूसरी चीज़, जो पुलिसकर्मी जिसकी ड्यूटी तैनात थी वहाँ पे पोलिंग बूथ पे, वो आरती मीणा की कार में घूम रहा था, उसका वीडियोग्राफी भी मेरे पास है। पोलिंग बूथ नंबर, मतदान केंद्र नंबर क्या है? मतदान केंद्र नंबर था 37।